नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने उलुल आज़म पैगम्बरों का तज़किरा फरमाया, फ़स्बिर कमा सबरा उलुल आज़्म मिनर रुसुल। ए हबीब आप सब्र करें जैसे उलुल आज़म रसूलों ने, उलुल आज़म पैगम्बरों ने, बाहिम्मत रसूलों ने सब्र किया। जब वो लोग अपनी कौमों के पास गए, उन्होंने दावत हक़ बुलंद की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ उनको बुलाया, तो लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लोग उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन पर जुल्म क्या करते थे, तशद्दुद क्या करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया, फ़स्बिर कमा सबरा उलुल आज़्म मिनर रुसुल। ए हबीब आप सब्र करें जैसे कि बाहिम्मत रसूल सब्र करते रहें, जैसे बाहिम्मत पैगम्बरों ने सब्र किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब गए तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन आपने दावत तबलीग का सिलसिला जारी रखा और आप मुसलसल उनको पैगाम देते रहे, दावत देते रहे। एक मौके पर आपने कहा, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, मैं तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का खौफ रखता हूँ। अल्लाह ताला ने इन कलिमात को भी जिक्र फरमाया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं है, उसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा खुदा नहीं है कि जिसके सामने तुम अपना माथा टेक सको, जिसकी तुम इबादत कर सको। इबादत के लायक जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो मैं तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का खौफ रखता हूँ, मैं खौफ रखता हूँ कि अल्लाह ताला तुम पर एक अज़ाब नाजिल फरमा दे। लेकिन उन्होंने इस तबलीग के और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, उनको इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ही भटका हुआ कह दिया, क्योंकि सारी कौम बुतों की इबादत कर रही थी, अकेले हज़रत नूह ही थे जो तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे, जो उनको बुत परस्ती से रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम के तरीके से हटने की वजह से कहा कि आप तो माज़अल्लाह गुमराह हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस गुस्ताखी को भी कुरान का हिस्सा बनाया, इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक आप तो खुली गुमराही में हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में ये उन्होंने समरा और ये उन्होंने फल दिया कि आप ही को उन्होंने गुमराह करार दिया। लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत ना हारी, बल्कि आपने बहुत ही शफीकाना, बहुत ही मुशफ़िकाना जवाब दिया। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ आप तबलीग के मरहले को आगे चलते हैं, इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो इस्तिकामत है, जो आपका सब्र है, वो भी हमें अता फ़रमाए, और जो वो दावत लेकर आए, वो दावत तौहीद है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत है। ये दावत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में मुश्तरक है, हर एक नबी इसी दावत के साथ तशरीफ़ लाया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाने की वजह से उनकी तमाम कौम के हवाले से कहा कि इन्होंने रसूलों को झुटलाया, रसूलों यानी तमाम रसूल को झुटलाया, जबकि उन्होंने तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। तो इसका एक सबब और एक जवाब देते हुए उलमा ने फरमाया, मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को झुटलाने की वजह से तमाम रसूलों की तकज़ीब का जो हुक्म दिया, वो इस वजह से हुआ कि चूँकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम रसूल एक ही दावत लेकर आए थे, और वो दावत तौहीद थी, वो अल्लाह ही की इबादत की जानिब लोगों को माइल और लोगों को बुलाते रहे। तो इस वजह से जब एक नबी की उन्होंने तकज़ीब की, एक नबी को झुटलाया, तो एक नबी को झुटलाने का मतलब ऐसा ही है जैसे कि सब लोगों को झुटला दिया, सब अंबिया को झुटला दिया, क्योंकि सारे नबी एक ही दावत के साथ आए थे, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब उनको माइल करना है। तो अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों को झुटलाना, एक नबी को झुटलाना, तमाम रसूलों के झुटलाने के कायम मकाम फरमाया। तो अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के इन मराहिल को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।